पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। 83 साल की उम्र में लिया आखिरी सांस। हार्ट अटैक से हुआ बिरजू महाराज का निधन। 1983 में कथक सम्राट को मिला था पद्म विभूषण। लखनऊ घराने से ताल्लुक रखते थे बिरजू महाराज। उनके पोते स्वरांश मिश्रा ने इस बात की जानकारी खुद दी है। तो आपको बताते चलें कि बिरजू महाराज अब हमारे बीच नहीं है। पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज का आज निधन हो गया है। 83 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ। बिरजू महाराज का निधन हो चुका है हार्ट अटैक के कारण। 1983 में कथक सम्राट को मिला था पद्म विभूषण। कथक को एक अलग पहचान देने वाले पंडित बिरजू महाराज अब हमारे बीच नहीं हैं। 1983 में कथक सम्राट को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आपको बताते चलें कि हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हुआ है। लखनऊ घराने से ताल्लुक रखते थे पंडित बिरजू महाराज। उनके पोते स्वरांश मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी है कि अब वो हमारे बीच नहीं है। आपको बताते चलें कि बिरजू महाराज का निधन हार्ट अटैक के कारण हुआ है और बिरजू महाराज अब हमारे बीच नहीं है। हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हुआ है और उनके पोते स्वरांश मिश्रा ने जानकारी दी है। ये हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं उनके घर से, जहां पर आज सभी उनकी अंतिम यात्रा के दिन उन्हें याद कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि कथक सम्राट पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज अब नहीं रहे। दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली है। बिरजू महाराज कथक के पर्याय थे। वो लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने के सदस्य थे। बिरजू महाराज का आज पूरा नाम ब्रजमोहन नाथ मिश्र था। उनका जन्म 4 फरवरी 1937 को लखनऊ के प्रसिद्ध कथक नृत्यक परिवार में हुआ था और अपनी परंपरा को उन्होंने हमेशा कायम रखा। कथक में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मालिनी अवस्थी लोक गायिका जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मालिनी जी नेटवर्क 10 पर। नमस्कार, धन्यवाद जी मालिनी जी, जिस तरह ये एकदम से चौंकाने वाली खबर सामने आई कि पंडित बिरजू महाराज अब हमारे बीच नहीं रहे, काफी बड़ा ये नुकसान कथक सम्राट को हुआ है। जी, ये पूरे विश्व भर के कलाकारों के लिए बहुत बड़ी क्षति है, अपूरणीय क्षति है। महाराज जी तो ये लखनऊ घराने के कह लीजिए मुख थे जी। पूरी दुनिया भर में। लखनऊ के कथक घराने को लेकर गए तो हम लोग इसलिए उनसे और भी अपनायत महसूस करते थे, लेकिन उनका जाना तो बहुत इतना बड़ी नुकसान है जिसके कई कई पीढ़ियां लगेंगी आकलन करने में। जी। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कितना कुछ हासिल कर सकता है, कितना कुछ कला को दे सकता है। जी। ये महाराज जी से, उनके जीवन से सीखने वाली बात है। हम लोग को तो बहुत स्नेह उनसे, बहुत उनका आशीष और प्रेम मिला है। जी मालिनी जी, अगर इस दौरान कुछ ऐसी यादें उनके साथ आपकी रही हों जो आप हमारे साथ साझा करें और दर्शकों के साथ भी साझा करें, क्योंकि आज कहीं ना कहीं कथक जगत को एक बड़ा झटका लगा है और हमारे बीच बिरजू महाराज अब नहीं रहे। बहुत बहुत सारी स्मृतियां हैं महाराज जी के साथ। उनके साथ पहली स्मृति तो जब हम लोग भातखंडे में सीखते थे तब उनको मंच पे नृत्य करते हुए देखने की है। और ऐसी भी अद्भुत स्मृति है मंच पे उनको देखने की, जब सब ताल वाद्य कचहरी चल रहा है, मृदंग तबला ढोलक लोग बजा रहे हैं और महाराज जी जो कि मंच पे दर्शकों में बैठे हुए हैं, उनको लोगों ने मंच से बुलाया और वो मंच पे चले गए, नाल साथ में बजाने लगे। 85-86 की बात है। तो तब समझ में आया, उस दौर में हम लोग तो सीख रहे थे कि कितने विलक्षण कलाकार है कि हम तो सिर्फ एक ही पक्ष जानते हैं कि वो कथक कलाकार हैं, लेकिन जिस साज पे हाथ रख दे, क्या तबला बजाते थे, क्या ढोलक, क्या नाल, क्या गाते थे वो, क्या चित्रकारी करते थे, क्या लिखते थे। ये एक मल्टी फैसेटेड जो आर्टिस्ट होते हैं, बहुत कम कि कुछ जो भी चीज
उठा ली, लिखना शुरू कर दिया तो लिखना, और अंत समय तक इतनी बंदिशें उन्हें याद थी। जी। अभी जाने से पहले ही उनकी पुस्तक ब्रज श्याम कहे नाम से प्रकाशित हुई थी, जिसमें जितनी उनकी लिखी हुई कविताएं, उनकी बनाई बंदिशें, उनकी बनाए ठुमरियां, जी। झूला, होली, ये सब अभी छप करके पुस्तक आई। और आप सोचे, जब उन्होंने मुझको वो पुस्तक दी तो उसमें भी उन्होंने एक नृत्यांगना को हाथ से स्केच बना करके दिया। तो वो ऊपर से नीचे तक कलाकार थे, जो उन्होंने रख दिया, रच दिया, वही कला बन गई। बहुत स्नेह करते थे। इधर तो 2-3 साल से जब से नृत्य के कार्यक्रम बनते तो अचानक बैठे बैठे वीडियो कॉल कर लेते थे, जी। और वीडियो कॉल करके बातचीत करना, बातचीत करके हालचाल लेना, नया कुछ देखा सुना उस पर बात करना। मुझे लगता है कि महाराज जी के जीवन से तो मैंने तो यही सीखा कि बड़प्पन जुड़ने में कितना है, देने में कितना सुख है। जितने भी छोटे थे, 5 साल से लेकर के 75 साल की उनकी शिष्याएं, वो सबसे लगातार जुड़ना और सबको बांटते जाना। और बिल्कुल। इतना अंतिम 10-15 वर्ष तो बहुत शिष्याओं को उन्होंने बहुत बांटा और दिया है। बिल्कुल मालिनी जी, कहीं ना कहीं जिस तरह उनका चीज़ों को सिखाना और बताना कि आखिर किस तरह को बेहतर तरीके से किया जाए, यही वो कारण था कि काफ़ी ज़्यादा वो लोकप्रिय थे। और आज उनका जाना कहीं ना कहीं एक बड़ी क्षति है, और उनको आज पूरा देश याद कर रहा है, क्योंकि अपने आप में वो एक मशहूर शास्त्रीय गायक भी थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम यादें हमारे साथ साझा करने के लिए।